लोगों का स्वागत है गोल्डन स्टडी के इस न्यू वीडियो में। तो जो है पिछले हम लोग वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं रासायनिक बाल गति क्या होता है, उसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो किसके करते थे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन करते थे। तो जो है ये सब हम लोग जानकारी ग्रहण कर लिए थे। उसमें हम लोग जो है पढ़े थे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उसके बारे में भी जान लिए थे। और अभिक्रिया का वेग का प्रकार कितनी होती है, वह 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि हम लोग 2 देख चुके थे, प्रारंभिक वेग और जो है औसत वेग हम लोग देख चुके थे। आज जो है तीसरा टॉपिक चलेगा, कौन? जो है तत्क्षणिक वेग। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलें। तो तीसरा क्या था? तत्क्षणिक वेग। पहले इसका हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझने का जो है प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं। किसी क्षण विशेष में अभिकारकों एवं उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन तत्क्षणिक वेग कहलाता है। तत्क्षणिक वेग कहलाता है। तो अब जो है इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्या बोल रहा है डिफिनेशन कि किसी क्षण विशेष में, यानी किसी क्षण का मतलब एक क्षण में विशेष में जो है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो हम लोग जो है कल हम जो है बताए थे आपको कि ये वाला याद कीजिएगा थोड़ा पी। तो हम लोग यहाँ पे जो है जैसे t1 0 सेकेंड पे रखते थे, तो यहाँ जब रिएक्टेंट का सांद्रता हम लोग 10 लेते थे तो इधर 0 रहता था। क्यों रहता था? इसी को हम लोग बोलते थे क्या? प्रारंभिक वेग। यही रहता था मेरा प्रारंभिक वेग। यहाँ पे रिएक्शन अभी जो है प्रारंभ हो ही रहा है, अभी तैयार करके रखवे किए हैं, लेकिन अभी यहाँ रिएक्शन होना प्रारंभ नहीं हुआ। इस वजह से जो है यहाँ पे क्या हो गया, 10 यहाँ रह गया, इसका सांद्रता 10 रह गया, और प्रोडक्ट यानी उत्पाद का जो है सांद्रता 0 हो गया। लेकिन एक ऐसा क्षण आता था T5, याद कीजिएगा, जब 5वां सेकंड में हम लोग देखते थे तो जो है यहाँ क्या होता था, 0 हो जाता था इसका, और इसका जो है 10 हो जाता था सांद्रता। तो अब इसी को हम लोग बोलते हैं तत्क्षणिक वेग। क्षण भर में जो है ये रिएक्टेंट का हो जाएगा 0 और जो है इसका प्रोडक्ट का हो जाएगा सांद्रता 10, तुरंत ये परिवर्तित हो जाएगा इसमें। तो उस क्षण विशेष को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ये तत्क्षणिक वेग। तो अब जो है तत्क्षणिक वेग को समझने के बाद जो है एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग। इसका ये हो जाता है फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा सांद्रता R बटे डेल्टा T, और डेल्टा टेंड्स टू हो जाता है 0। और इसको एक्सप्रेस करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस dr सांद्रता R बटे dt। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। या जो है ये तो हम लोग लिख लिए किसके लिए? अभिकारक के लिए, अभिकारक। अब सेम चीज जो है प्रतिफल के लिए भी होगा। लिमिट डेल्टा P अब बटे हो जाएगा डेल्टा T, T टेंड्स टू, डेल्टा T टेंड्स टू हो जाएगा 0। ठीक।
अब फिर इसको और एक्सप्रेस ज्यादा करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि इसका सांद्रता में कमी आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट का जो सांद्रता होता है वो उसमें वृद्धि होने लगेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस पी का सांद्रता बटे डेल्टा टी। अब याद कीजिए हम लोग जब औसत वेग के बारे में जान रहे थे, औसत वेग क्या होता था, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे, जब रिएक्टेंट के लिए लेते थे क्या होता था, आर के लिए लेते थे तो माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, इस प्रकार से लिखते थे। और प्रोडक्ट के लिए लेते थे क्या होता था, प्लस डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, याद कीजिए। तो उसी प्रकार से जो है तत्क्षणिक वेग को भी लिया गया। ठीक, तो अब जो है हम लोग इसमें एक जो है लिख लेते हैं स्टार मार के, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका तीनों वेग समाप्त हो गया। अब जो है आगे हम लोग सीखेंगे अभी, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका जो है संगत जो गुणांक होता है वह भाग में चला जाता है। वह कैसे चला जाता है अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले नोट करके आप लिख लीजिएगा ऊपर में। किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत गुणांक का भाग लिखा जाता है, भाग में लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है, निसंगत गुणांक का मतलब हो गया, आप लोग याद कीजिए कि जैसे होता था 2x होता है, ये गुणांक बोलते हैं। इसी प्रकार से अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर इस प्रकार का उसमें गुणा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक। इसी को हम बोलते हैं संगत गुणांक। ठीक, तो इसी प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें ऐसे होगा तो क्या करेंगे हम लोग, वह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक एग्जांपल में लेते हैं कि 2A रिएक्शन करने के बाद ये बना देता है 3B। ठीक, तो अब जो है इसमें ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो गया, अभिकारक, और इस पोर्शन वाला मेरा क्या हो जाता है, प्रतिफल या प्रोडक्ट या उत्पाद। इसको लिख लीजिए। अब लिख लिए। अब लिखने के बाद अगर हमको बोल दे इस अभिक्रिया में कि जो है आप वेग को आप निकाल के आप हमको बताइए, तो वेग बराबर क्या होता है, आपको हम पहले बता चुके हैं कि वेग बराबर क्या होता है। अगर ये वाला रहेगा तो डेल्टा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टेंट के लिए डेल्टा सांद्रता आर बटे डेल्टा टी, या प्रोडक्ट के लिए लिखें तो प्लस डेल्टा आर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब जो है यही करना, इसको अब इस पे बैठा देना। ठीक, ये रिएक्टेंट यानी कि जो है अभिकारक में मेरा कौन सा है, ए है, और जो है प्रतिफल में मेरा क्या है, बी है। ठीक, अब चलिए इसको बैठा देते हैं, वेग निकालना है तो क्या कर देंगे कि माइनस। ठीक, अब यहीं पे जो अभी बात की है कि किसी अभिक्रिया का वेग जो है लिखते समय हम लोग क्या कहते हैं, उसके संगत गुणांक का भाग में लिखते हैं। तो अब देखिए ये जो है आप ए जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका संगत गुणांक क्या है, ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये
भाग में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाग में क्या हो जाएगा 1/2, ये नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर, ज्यों का त्यों लिख देंगे इसको, या इसको आर के जगह पे ए लिख देते हैं, और रिएक्टेंट में ए है ना, इस वजह से इसको ए लिख देते हैं। अब बाय हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी। अब जो है प्रोडक्ट के तरफ देखें तो क्या करेंगे, यहां हो जाएगा प्लस, और उसके बाद पी के जगह पे क्या है, यहाँ देखिए बी है, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल के तरफ, और इसका गुणांक जो है क्या है 3 है, संगत गुणांक क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा सांद्रता पी बटे डेल्टा टी। ठीक, इसी प्रकार से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे कि जो है अब ये बाएं में हो जाएगा, इसका भी बाएं में रह जाएगा, या 3/2 रह जाए, या इधर जो है 2/3 हो जाए, तब कैसे करेंगे उसको भी हम जो है करके दिखा देते हैं आपको। तो जो है एक एग्जांपल में और लेते हैं, तो जो है 2p टैंक्स टू रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद बन जाता है 3/2 क्यूब। तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो गया अभिकारक R, और ये वाला पोर्शन मेरा हो गया P यानी प्रोडक्ट। तो बस बेग बराबर जो होता है फॉर्मूला उस पर बैठा देना, बेग बराबर निकालना है तो बस क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा ये 2 है इसका संगत गुणा, तो इसको हम लिख देंगे -1/2, और जो है गुना हो जाएगा कितना डेल्टा सांद्रता P, अब बटे हो जाएगा P यहाँ पे, इस वजह से P लिखा, ये ना समझिएगा प्रोडक्ट का लिख दिए हैं, ठीक ना, यहाँ जो रिएक्शन में हम लोग लिखे हुए हैं उसी के अनुसार से हम उसको लिख रहे हैं, बस लिख देते हैं इसको। अब ये नीचे हो जाएगा डेल्टा टी, अब प्रतिफल के लिए लिखे तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 3/2 है, तो हम लोग जो है जानते हैं कि अगर 1/3/2 कर दें तो अब जो है ये नीचे वाला जो होता है वो ऊपर में गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या 2/3 डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ठीक, आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे कि जो है अभिक्रिया का वेग को कौन कौन प्रभावित करता है। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक आ गया कि जो अभिक्रिया को वेग को कौन कौन प्रभावित करता है। तो मेनली रूप से जो है अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करेगा कौन, सांद्रता। ठीक, तो पहला नंबर हम लोग लिख देंगे सांद्रता। सांद्रता, अब जो भी यहाँ से अब जो अच्छा जो टॉपिक पढ़ाई होगी वह सब जो है एकदम एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत जो है VVI यहाँ से अब प्रारंभ होगा, क्वेश्चन यहीं से अब सब क्वेश्चन बनना प्रारंभ करता है। तो अब सांद्रता लिख के इसको डैश दे देना है, उसके बाद अभी आगे चलते हैं हम लोग। अभिकारकों का वेग समय के साथ घटता है, वह उत्पाद का जो होगा, उत्पाद का वेग समय के साथ साथ बढ़ता है। ठीक, अब इसका एक जो है नियम है, इसमें क्या इसको बोलते हैं द्रव्यमयी नियम। अब जो है ये जो नियम है ये किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी
रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों का सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अब क्या बोला, ये जो नियम है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों का सांद्रताओं के गुणनफल का समानुपाती होता है। ठीक, अब हम लोग भी लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती क्या बोलता है, सांद्रताओं, तो क्या हो जाएगा, भी प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं सांद्रता आर है रिएक्टेंट, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे आर N1, ये R1 है, और जो है इंटू R2, इसको लिख देते हैं N2। ठीक, ये समानुपात होता है। चैनल पे नया है तो सबसे पहले जाकर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो है आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो धन्यवाद।